गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर आरबीसी यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का यश मिश्रा की तरफ से हार्दिक स्वागत। और आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग जितने आज भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, सभी जल्द से जल्द ब्रांड एम्बेसडर बने और उनका सारा सपना पूरा हो। यही मेरा माता रानी से प्रार्थना है। साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं अपने माता पिता और उस गॉड को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे पैदा किया। आज मैं उस लायक बना हूँ। जस्ट उसके आगे हमारे मार्गदर्शक आचार्य के अग्रवाल सर, जो समय समय पे हमारी हर गलतियों को, हर चीज़ों को सुधारते रहते हैं और हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। उन्हीं के साथ साथ धर्मशिला मैम, हमारे सुरेंद्र प्रसाद सर भी हम सबको काफ़ी सहयोग करते रहते हैं। और हमारे गुरु, जिनको देख के हम सब सारे लोग आते हैं, जिनका नाम लेने से लोग पॉजिटिव होते हैं, डॉक्टर यश और हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। और उन्हीं के साथ साथ यूट्यूब धर्मशिला चेयरमैन हमारे प्रसाद सर भी हम सब गुरु काफ़ी सहयोग करते रहते हैं। प्रोफेसर और हमारे गुरु माता रत्ना मैम को मैं हार्दिक रूप से तहे दिल से मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और जितने हमारे अलग अलग स्टेट के सभी सीनियर्स हैं, जो हम लोगों को समय समय पे महाराष्ट्र को सहयोग करते रहते हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही मुझे आज का मौका मिला है, हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। नाम लेने के पहले ही बहुत सारे लोग जान गए होंगे, क्योंकि वो मैसेज चारों तरफ रन कर रहा है। लेकिन फिर भी जब कोई गेस्ट आता है तो उसका वेलकम किया जाता है। तो आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज जिनका वेलकम करने का मुझे मौका मिला है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। साथियों, इनकी शादी 2009 में, यही से शुरू करूँगा, पीछे नहीं जाऊँगा। 2009 में जब इनकी शादी हुई है, वो हमारे सभी के सीनियर हैं। प्रवीण सर को सब लोग जानते हैं। इनकी जब शादी हुई थी, तब ये शादी होने से पहले ही जब फिक्स हो गई थी, तभी ये सीनियर स्टार डायमंड थी दोस्तों। क्योंकि यहाँ हस्बैंड वाइफ का कोड एक ही होता है। देखो इस सिस्टम की ताकत कितना बढ़िया है। जब ये आई थी तो स्टार डायमंड बन के आई थी, और शादी से पहले इनके बहुत बहुत बड़े सपने थे। दोस्तों, अच्छे अच्छे सपनों को देखती थी। लेकिन जब इनकी प्रवीण सर की शादी हुई, इनके पिताजी को प्रवीण सर ने एक मराठी में बुक लिखी है, वह बुक उनके हाथ लिखी लग गई थी। तो उनको ये पता चला कि अगर ये इतने कम उम्र में, इतने कम समय में अगर ये लड़का राइटर है, तो इसके भी ड्रीम बहुत बड़े होंगे। तो मैम का और सर का, दोनों का जो ड्रीम था वो मिलता जुलता था साथ। इसलिए उन्होंने मैम से बात करके, उनको सारी चीज़ें बता के, पॉजिटिव करके, और सर के साथ इनकी शादी फिक्स हुई। दोनों आदमी अपने ड्रीम को मिलके, अपने सपने को मिला के, कदम से कदम मिलाकर डायरेक्शन में आगे बढ़ना चालू किए। उसके पहले तो सर अच्छे अच्छे सपने देख ही रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि जब एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बहुत बड़ी सफलता मिलती दोस्तों। उस समय 2009 में जब इनका एंट्री हुआ सर के लाइफ में, तो वहीं से और भी बड़े ड्रीम हुए। और वहीं से सर की विदेश यात्रा, कपल के साथ, मैम और सर का कपल के साथ में विदेश यात्रा शुरू होती है। और लगातार अभी तक हस्बैंड वाइफ दोनों नेशनल इंटरनेशनल 10 बार से ज़्यादा ट्रिप कर चुके हैं। आज उस सफलता के साथ साथ पुणे में मुझे कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि कम समय में करोड़ों का, पुणे जैसे शहर में, ए ग्रेड की सिटी में, करोड़ों रुपए का इनका मकान है। आज इनके पास 5-5 गाड़ियाँ जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। इस गाड़ी से सर भी चलते हैं, एक गाड़ी से मैम भी चलती हैं एक गाड़ी से। आज इनकी मर्सिडीज वैन से खुद चलती हैं। दोस्तों देखिए, 2009 से कितने सपने इनके बड़े।
और सपना बहुत बड़ा था 2019 में इनका क्राउन एम्बेसडर का सपना, क्योंकि ड्रीम हमेशा ये लिख रखती हैं। एक चीज से मैं इनसे बहुत प्रभावित होता हूँ कि ड्रीम, हम सारे लोग ड्रीम नहीं लिख पाते हैं, कहीं आलस्य कर जाते हैं, लेकिन इनके ड्रीम हमेशा इनके हर दीवार पे दिखता है घर में। दोस्तों, इनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। 2019 में क्राउन एम्बेसडर का सपना था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय सर का एक्सीडेंट अगस्त महीने में हो जाता है। दोस्तों, वो सपने उस 2019 के लिए चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी हिम्मत, इतने साहस दिखाए, क्योंकि डॉक्टर ने सर को 6 महीने के लिए बेड रेस्ट बोल दिया था। 6 महीना आपको कहीं हिलना डोलना नहीं था। लेकिन मैं इनके हिम्मत को दांत देता हूँ, सर के हिम्मत को दांत देता हूँ कि हॉस्पिटल में भी अपने प्रेजेंटेशन बनाना, सारी चीज़ करना, कि जब मैं निकलूँगा मुझे बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा साथियों, उनके बारे में तो बाद में है, लेकिन मैं मैम के बारे में बताना चाहूँगा कि उस समय 2-2 छोटे बच्चों को देखना, सर को हॉस्पिटल में जाके देखना, पूरी टीम को मेंटेन करना, ये एक लेडीज़ के लिए खाने का काम नहीं है। लेकिन पूरी शिद्दत के साथ बच्चों को बच्चों का लाड प्यार देना, सर को हस्बैंड का लाड प्यार देना, टीम को अपना लाड प्यार देना, जो टीम बच्चे जैसे हैं, बड़े जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, सबको अलग-अलग चीज़ों में उन्होंने मेंटेन करके सबको पूरी तरह से डिवाइड करके सबको सँभाल के लेके चला। यहाँ तक नहीं, उस पीरियड में भी इन्होंने अपना स्टेटस चेंज किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत बात है कि एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल समय में अपना स्टेटस जल्दी चेंज नहीं कर पाता। जब सर को 6 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला गया था, वो बेड पे थे, मैंने अपनी टीम को कैसे-कैसे करके चलाई और उस पीरियड में भी अपना इन्होंने स्टेटस चेंज किया और टीम को कैसे सँभाला जाता है, टीम को कैसे बढ़ाया जाता है, टीम को कैसे प्यार दिया जाता है, ये मैम से सीखना, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी क्लोज़ हूँ। उनके कई चीज़ों को मैं देख के बहुत मैं उनसे खुश रहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा उनसे रिलेशन मेंटेन करके रखता हूँ कि कुछ सीखने को मिलेगा और सीख भी रहा हूँ। उम्र का कोई तकाज़ा नहीं होता दोस्तों, कौन बड़ा है, कौन छोटा। सीखना कभी-कभी बच्चों से सीखा जाता है। लेकिन ये जो 2019 उस पीरियड में, उस दुखदाई पीरियड में इन्होंने जो अपना सब मेंटेन करके दिखाया, अपना साहस दिखाया, अपना हिम्मत दिखाया, तो ये एक नया नाम उस समय सारे लोगों ने उनका चुन के रख दिया। वो महाराष्ट्र की एक सिंघम के भी नाम से जानी जाती है। आज शायद दर्शक को पता नहीं होगा, मैं बताना चाहूँगा कि उस पीरियड में जितनी इन्होंने दिखाई, वो सब काबिले तारीफ़ थी। एक नया नाम उनका उस समय सिंघम, महाराष्ट्र लोग उनको सिंघम के भी नाम से जानते हैं और कंटिन्यू बढ़ते-बढ़ते आज वो गोल्ड क्राउन डायमंड हैं। मैं उनके विषय में 2 शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन बोला, लेकिन मुझे इच्छा थी कि मैं आज ज़रूर उनके विषय में 2 शब्द बोलूँ। क्योंकि उनकी इसलिए मैं मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जो चीज़ को पाने की कोशिश की, जिस ड्रीम को उन्होंने देखा, जिस सपने को उन्होंने देखा, उसे हासिल करके ही रही हैं। उसमें ज़रा भी कोताही नहीं करती हैं, ज़रा उसमें नहीं हिचकिचाती हैं। इसलिए मैं उनके लिए 2 लाइन लिख के लाया हूँ, वो मैं बोलना चाहूँगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर। किस चीज़ का डर लगा था दोस्तों? क्राउन एम्बेसडर का। क्योंकि बहुत पुराने लोगों के लिए बहुत समय लग गए थे क्राउन एम्बेसडर बनने में। वो चीज़ देख के उनको डर लग रहा था, क्या मैं इतने समय में ले सकती हूँ? तो उन्होंने एक उन्हीं के ऊपर से 2 लाइन मैंने लिखा हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, इनकी जाबाज़ मेहनत को देखकर, इनकी लगन को देखकर, ये सारी जितने इनके सपने हैं, वो सब ऑटोमेटिक चल के डर के मारे इनके नज़दीक आती गई। तो आज के जो हमारे महाराष्ट्र पूना से हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, डायनामिक स्पीकर हैं, जिन पे हम सभी महाराष्ट्र वालों को बहुत नाज़ है, ऐसे आज के ग्रेट स्पीकर, वो मोटिवेटर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और एक स्पीकर हैं
वो किसी भी टीम का हो, कहीं से हो, हमेशा हंस के खुशी से सबसे मिलती हैं। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर गोल्ड क्राउन डायमंड आरती प्रवीण सालुंके, महाराष्ट्र पुणे से। मैं आरती मैडम, आपका आरबीसी यूट्यूब चैनल पर मैं तहे दिल से पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे आप दर्शक की तरफ से, पूरे वर्ल्ड की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू मिश्रा जी। और ये सब कुछ जो आपने बोला, क्योंकि आप मतलब महाराष्ट्र से, जो मुंबई की इतना बड़ा मुंबई है उसमें से एक हमारे सबसे नज़दीक वाली टीम है, और मैं आपको हमारी डाउनलाइन ही समझती हूँ। और आपने जो किताब थैंक यू दिया मैम। है, क्योंकि मुझे याद है उसी के मतलब जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके दूसरे दिन ही मेरी मुंबई में ही मीटिंग थी, लेडीज़ मीटिंग। तब आप लोगों ने वो परिस्थिति को समझकर वो मीटिंग आपने हैंडल कर ली वहाँ पे। लेकिन मुझे याद है वो मीटिंग संडे को थी और सैटरडे को इनका एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम में आप सभी लोगों ने हमें बहुत सारी मदद की, और आपका यही जुनून, इसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप सभी को, आज जो भी लोग लाइव देख रहे हो, आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरती सालू के गोल्ड क्राउन डायमंड, आज का जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत, ये एक बहुत चर्चित विषय या विचारधारा बनी है। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो हम वही हमारा वही सोच और विश्वास हमारी हकीकत बन जाती है। कहते हैं कोई चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आपको लग रहा होगा ये लाइन तो बहुत सारे लोगों ने बोली हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बोलने के लिए तो ये बहुत सारे पिक्चरों में ये लाइन है, और बहुत सारे लोगों ने ये लाइन बोली है। लेकिन कभी आपने इसके बारे में सोचा है? तो अगर नहीं सोचा है तो आज हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि एग्जैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे डॉक्टर लीम को नमन करना चाहूँगी, जो हमारे डीएक्सएन के फाउंडर है। और उसके बाद हमारे डॉक्टर रत्ना वसुपाल एंड प्रोफेसर वसुपाल सर, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि इतना बड़ा आरवीसी चैनल उन्होंने उनके दिमाग में, मतलब देखिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसी ये जो कोरोना का पैनाडेमिक है उसमें उन्होंने सोचा कि एक चैनल हम बनाते हैं यूट्यूब पे, और इसमें हम रोज मीटिंग लेंगे। तो देखो एक छोटी सी सोच है, आज ये कितना बड़ा चैनल हो गया है, और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा चैनल डीएक्सएन का है। तो मैं इनको भी नमन करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से आज मुझे ये मौका मिला है। उसी के साथ हमारे डॉक्टर एस रंजन, उनको भी मैं नमन करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अभी तक जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए उनको भी मैं नमन करना चाहूँगी। उसी के साथ मेरी जो गुरु है, जो धर्मशिला मैडम, उनको भी मैं नमन करना चाहूँगी, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं जो भी लेडीज़ को देखती हूँ जब भी, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे जो याद आता है ना, वो है धर्मशिला मैडम। उन्होंने बहुत सारा जो आरवीसी के लिए हो या फिर जो डीएक्सएन के लिए जो किया है, वो बहुत सारा हमारे लिए मोटिवेशन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, थॉट बिकम थिंग्स, थॉट इज अ एनर्जी, थॉट इज अ मैटर। विचार ही ऊर्जा है, विचार ही है सब कुछ। आपने कभी सोचा है, आप जो भी सोचते हैं वो आपको 2 बार में पूरा होता है। मतलब आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो 2 बार पूरी होती है। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, 2 बार कैसे? तो एक बार आपके मन में पूरी हो जाती है, और दूसरी बार वो साक्षात में पूरी हो जाती है। जब भी आप समझिए कि आज आप अगर किसी घर के बारे में या फिर गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले वो जो ये है विचार है, वो आपके दिमाग में आता है, आपके मन में आता है, और इसी के वजह से आपका विचार ही आपका सब कुछ है।
जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी अभी मैंने बोला बिहार से धर्मशिला मैडम, आपका उनका मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि धर्मशिला मैडम एक रत्ना वसुपाल मैडम और प्रोफेसर वसुपाल मैडम जो हमारे इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर है, उनके मीटिंग में वो गई थी। तो उनको उस टाइम ये पता नहीं था कि क्राउन एम्बेसडर क्या होता है, लेकिन उन्होंने धर्मशिला मैडम ने जब देखा कि एक रत्ना वसुपाल मैडम जो खुद डॉक्टर है, वो आज उनका हॉस्पिटल बंद करके आज डीएक्सएन कर रही है और उसमें वो क्राउन एम्बेसडर है, तभी धर्मशिला मैडम के मतलब दिमाग में ये आया कि मैं भी क्यों ना क्राउन एम्बेसडर बनूं। तो आप वो एक छोटी सी सोच जो थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने उस टाइम वो विचार उनके दिमाग में लेकर आई, और आज आप सभी को पता है इंडिया की फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर धर्मशिला मैडम है। और आज वो बन भी गई, मतलब वो जब उन्होंने देखा उसके 4 या 5 सालों में वो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर आज इंडिया की बन गई है, सबसे ज़्यादा अर्निंग भी वो करती है। तो ऐसा ही है, हम जितना विचार अच्छा करेंगे, हमारा थॉट ही क्या है, हमारी एनर्जी है। और एक एग्जांपल मैं खुद के बारे में बताना चाहूँगी कि आप अगर देखेंगे मेरा जो मेरा जो मेरा खुद का एक एग्जांपल है। ये जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने खुद ये महसूस किया है कि ये अट्रैक्शन क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले मतलब पिछले 10 से 12 साल से मैं ये खुद महसूस कर रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में क्या होता है। तो सबसे नज़दीक वाला मैं मेरी लाइफ का आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि एक बार हम टीवी देख रहे थे, 2010 की ये बात है। तो एक टीवी पे ऐड आता था फोक्सवैगन विंटो का। तभी मैंने सोचा काश ये गाड़ी हमारे पास होती। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती। आप सोचिएगा उस टाइम हमारा बोनस कुछ 50 से 60 हज़ार रुपये होगा। 2010 में नई नई शादी भी हुई थी, 1 साल हुआ था। और करंटली उस टाइम हमारे पास टाटा इंडिका भी थी। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि पैशन है, सिर्फ गाड़ियाँ वगैरह बहुत पैशन है, लेकिन हमारे पूरे खानदान में इतनी बड़ी गाड़ी किसके पास नहीं थी उस टाइम, फोक्सवैगन की वेंटो। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। तो वो विचार हमने क्या किया, फिर मैंने इनको बोला कि नहीं अभी हम ये गाड़ी देखने के लिए जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड भी मुझसे ज़्यादा वो ये है कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है गाड़ियों में। तो हम दोनों ने सोचा ठीक है हम चले जाएंगे शोरूम में। तो हम दूसरे दिन ही वो गाड़ी देखने के लिए शोरूम में चले गए। तो आपको मैं बताना चाहूँगी हमने उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जो हमें फील आया वहाँ पे, तभी हमने सोच लिया कि अभी ये गाड़ी घर पर आके ही रुकेगी, तो हमें ये गाड़ी लेनी है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि विचार ही ऊर्जा है। मतलब आप एक छोटा सा विचार, आपकी एक छोटी सी सोच आपको बहुत बड़ा बना जाती है। आप आज जो भी पॉजिटिव सोचेंगे वही आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो 99% लोग जो होते हैं उनका जीवन ही विचारों के ऊपर बना जाता है। जैसे कि देखेंगे जो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके थॉट्स है वो पॉजिटिव अगर होंगे, तो उनका जो मतलब पिछले 10 सालों का जो जो भी एक्सपीरियंस है उसी से आपका आज का कल होगा। अगर आपने कभी सोचा है क्या आपके जो विचार है वो इतने मतलब इतने महत्वपूर्ण है कि उससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपने पिछले 10 सालों में सोचा ही नहीं होगा पॉजिटिव, तो आप जैसे सोचा होगा वैसे ही आज आपकी लाइफ होगी। अगर आपने उस टाइम सोचा होगा कि नहीं मेरे पास अच्छा घर होगा, अच्छा गाड़ी होगी, तो मेरे पास सच में आज वो है। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि सभी लोगों का जो जीवन है वो विचारों के ऊपर ही डिपेंड है। उसी के साथ ही फीलिंग्स,
महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि जब हमने भेंटो देखने गए, तो भेंटो में सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। देखने से सिर्फ मेरे दिमाग में क्या आया, थॉट आया, लेकिन फीलिंग कब आई, जब मैं उस गाड़ी में बैठी। फीलिंग आने के बाद इमोशनली टच कब हो गए कि नहीं नहीं यार, ऐसी लाइफ भी हमें भी चाहिए। तो ऐसी लाइफ चाहिए, तो फिर वो इमोशन से हम जुड़ गए। आपको पता है, आप बोलेंगे कि क्या पागल लोग हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड, हर उनको सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। तो जब हमने गाड़ी बुकिंग कर ली थी, तो हमें वेटिंग था उस टाइम। वो गाड़ी मतलब मार्केट में नहीं थी, तो 5 महीने का उस टाइम वेटिंग था। तो मैं और मेरे हस्बैंड क्या करते थे, संडे के दिन हम वो गाड़ी देखने के लिए चले जाते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शोरूम बंद हुआ था और हमने रोड पे गाड़ी खड़ी की, और वहां से मैंने वो गाड़ी देख रही थी। आपको अजीब लगेगा कि हमने सिर्फ रोड रोड से नहीं देख रहे थे, हम वहां पे गए और वो कांच होता है ना ग्लास का, वो ग्लास के बाहर से हम वो गाड़ी को अंदर तक देख रहे थे। तो वो जो जुनून था, मुझे कभी लगा नहीं था कि इतनी बड़ी गाड़ी में हम बैठ भी सकते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से है। कभी इतनी मतलब मुझे लगता है मेरे हस्बैंड की पहली कार हमारे घर में थी, पहली टाटा की इंडिका। और उससे बड़ी गाड़ी लेना बहुत ही मतलब हमारे लिए बड़ा था वो ड्रीम। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि, और मुझे, मैं बार बार देखती थी और सोचती थी कि ये सच में हमारे घर में आने वाली, क्या ये सच में हम इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। तो और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्सपीरियंस कभी भी डायरेक्टली आप बोलेंगे कि अच्छे एक्सपीरियंस आपको आएंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले जो आते हैं वो आपको बुरे एक्सपीरियंस आते हैं। तो आप इससे सीखना है आपको। बुरे एक्सपीरियंस मतलब इसी गाड़ी के दौरान हमें और एक मुश्किल आई, मतलब आप देखना इससे आप क्या सीखते हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि उस टाइम क्या हुआ कि गाड़ी थी लगभग 10 से 11 लाख की कुछ थी। तो उस टाइम मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अभी इतना अमाउंट है। तो हमारे पास वो जब डिफेंस में जॉब में थे, तो उनको सैलरी था 12,000 रुपये, और उनका बोनस था कुछ 50-60 थाउजेंड हर महीने का आता था। उस टाइम 2010 में इतना बोनस आता था उस टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हमारे पास 5 लाख रुपए कैश था और 5 लाख रुपए हमें गाड़ी के लिए कम पड़ रहे थे, तो हमें वो लोन निकालना था। आप देखिएगा उस टाइम नेटवर्किंग के लोगों को लोन मिलते नहीं थे। वो बोलते थे कि ये क्या है, हमें पता नहीं है, इसके ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा। मतलब हमारे पास इतना बोनस होते हुए भी IDBI, SBI, ICICI, जो भी बैंक है, सभी बैंकों के पास हम दोनों चले जाते थे। दोनों इतना मतलब वो 5-6 बजे वो आते थे, फिर उसके बाद मतलब वो जॉब पे जाते थे ना, 5-6 बाद आने के बाद हम शाम को सभी बैंक में जाते थे। लेकिन किसी भी बैंक ने हमें लोन देने से मना कर दिया था, क्योंकि इनका सैलरी था सिर्फ 12,000 रुपये, और 12,000 में कोई भी लोन आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने उसी टाइम भी हार नहीं मानी। हमने सोचा ठीक है, बैंक नहीं दे रहे ना, तो फिर हमने फाइनेंस से लोन लिया। और आपको अजीब लगेगा कि उस टाइम हमने कुछ 14% से लोन लिया था फाइनेंस का। तो हमने वो गाड़ी, लेकिन मुझे उसी दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि अरे, हम इतना कमाते फिर भी ये लोग हमें लोन देने के लिए ना बोल रहे। एक दिन आएगा ये खुद बोलेंगे आप लोन ले लो। ये दिन आए भी, बाद में बहुत बार ऐसा हुआ कि बैंक हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि लोन ले लो, लेकिन अभी उनकी ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है उससे हमें सीखने को मिला कि उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल में गाड़ी आने के बाद उसी गाड़ी ने उसका लोन भी क्लियर कर दिया। हम कभी कभी ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि लोन वगैरह हम बोलते हैं, लेकिन वो उसी गाड़ी की वजह से हमारा बिजनेस बढ़ा, और उसी के बाद 1 साल में हमारी वो गाड़ी भी। तो यही हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया। और ये मेमोरीज में आपको मैं सच में मतलब आज भी मुझे अच्छा लगता है कि हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि मुझे कभी लगा नहीं था कि आज हम इतने बड़े घर में रह सकते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारी वो कंडीशन नहीं थी कि मैं इतने बड़े सपने देख सकूं, क्योंकि हम रहते थे क्वार्टर्स में। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी भी हम कहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे क्वार्टर्स में रहने के बाद
स्क्रीन शेयर तो आपको मैं आगे जाके नहीं गेले तो आपको मैं आगे जाके वो भी बताऊंगी कि जो हमारे हाँ मैं आपको बोल रही थी यादों के बारे में। आगे जाके मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारे जो हो गया ना, हो गया, हाँ अभी आया, हाँ ओके ओके हाँ। अ, तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि ये जो यादें होती है, जो मेमोरीज होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमारे जो वास्तु है, अभी हम हमारे घर में ऐसा बोला जाता है, हमारे बड़े बोलते हैं कि घर में हमेशा पॉजिटिव बोलो, क्योंकि आपकी जो वास्तु है वो हमेशा तथास्तु बोलती है। तो जब भी हम कुछ भी बोले तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा आपके छोटे छोटे बच्चे आपसे सीखते हैं, तो आप घर में क्या बोलते हो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं आपका जीवन आपके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। मतलब आपका जो सोच है वही आपकी वस्तु बन जाती है। उसमें एक अगर आप देखेंगे कि आप आपकी जो भी सोच है या फिर आपका जो भी विचार है, उसमें अगर आप बोलेंगे कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो ये एक पॉजिटिव है कि मैं सफल होऊंगा। और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो ये क्या है, निगेटिव है। तो दोनों मायने में ये सही है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है कि दोनों पॉजिटिव और निगेटिव ये आपके विचार करने के शक्ति के ऊपर डिपेंड है। तो आप जो भी जो भी पॉजिटिव और निगेटिव है वो आपके इनर थॉट्स के ऊपर वो रिफ्लेक्शन होता है। तो आप अगर देखेंगे यू आर अ वाइब्रेटरी बींग, यू सेंड आइदर पॉजिटिव और अ निगेटिव वाइब्स। मैंने अभी बोला ब्रह्मांड में आप या तो सकारात्मक संकेत भेजते या फिर नकारात्मक। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि घर में जैसे हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारी वास्तु क्या बोलती है, तथास्तु। वैसे ही होता है ब्रह्मांड में आप क्या भेज रहे हो, आपकी सोच आप वहाँ पे क्या भेज रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे मतलब अभी अपनी डीएक्सएन में होता है कि 3500 पीवी करने के लिए लोग बोलते हैं क्यों करना है, जिसको मिलियनर बनना है उसको 3500 पीवी करना है। लेकिन आप ब्रह्मांड में ये डाल दोगे कि नहीं मुझसे ये हो ही नहीं सकता, मैं 3500 पीवी नहीं कर सकता, तुम जिंदगी में कभी मिलियनर नहीं बनोगे। मैं अभी बोल देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ मिलीनियर बनना है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसका जो एक्शन है जो पॉजिटिव है वो क्या है। अभी मेंटरशिप हमारी आरबीसी सिस्टम क्या बोलती है, आपको मिलीनियर बनना है तो आपको क्या करना है, 1 तारीख को 3500 पीवी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने आपके दिमाग में अगर ये बिठा के रखा है कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं, तो आपको ज़िंदगी में कभी ये होगा ही नहीं। आप सिर्फ एक बार बोल दो कि नहीं मुझसे होगा, मुझे पता नहीं कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होगा, कैसे मैं 3500 पीवी करूंगा, लेकिन पूरी कायनात आपकी वो 3500 पीवी करने के लिए आपकी मदद करने के लिए वो आपका मतलब उसमें लग जाती है। क्योंकि उसको पता है कि आपको 3500 पीवी करना है, आपको मिलियनियर बनना है। तो आज आपके दिमाग में ये डाल देना कि आप जो भी पॉजिटिव बोलेंगे, सिर्फ मैं बिजनेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आपका घर का रिलेशन है, घर में जो है रिलेटिव्स है उनके बारे में, या फिर आपके बच्चों के बारे में, या फिर बिजनेस स्टडीज जो भी है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको ये पॉजिटिव वेव्स रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में आप जो फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं वही दृश्य देखते हैं। इसमें एक एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। आप जब भी घर में देखते हैं टीवी, तो उसमें बहुत सारे चैनल होते हैं। तो उस चैनल में आपको पता है, आपने दिमाग में ठान के आए हैं कि मुझे क्या देखना है, न्यूज़ देखना है, म्यूज़िक देखना है, कुछ भी हो, आपने दिमाग में क्या है कि मुझे समझो टीवी में न्यूज़ देखना है। तो आप क्या करेंगे, जाके वो बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे तो क्या होगा, टीवी पे वो चैनल लग जाएगा।
मतलब आपने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं। वैसे ही हमें बिजनेस ने एक फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है। जैसे कि पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स। जो भी पॉजिटिव वाइब्स है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट नहीं करेंगे तो पॉजिटिव थिंग्स कभी नहीं होंगी। इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसी की वृद्धि होती है। यहाँ पे एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, एक आम की गुठली बो रहा है। तो उसने उसमें क्या सोच डाली है कि मैं इसको पानी दूंगा, खाद दूंगा और इसका क्या बनेगा, अंकुर बनेगा। इससे क्या होगा, वॉट एवर यू गिव योर अटेंशन टू इट ग्रोज। आप जिस भी चीज के लिए आपका अटेंशन दे रहे हो उसका वो ग्रो हो जाएगा। मतलब आप पॉजिटिव चीज के लिए आप आपका अटेंशन दे रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव के लिए दे रहे हो वो भी निगेटिव ग्रो होगा। तो एक बात समझना, आज जो भी आप सक्सेस पा रहे हो या फिर जो भी जितना भी सक्सेस आपको मिला है या फिर जितना भी फेलियर आपको मिला है वो सिर्फ आपके अटेंशन की वजह से। आपने वो अटेंशन अगर फेलियर की तरफ डाला है तो आपको फेलियर मिलेगा, और अगर सक्सेस की तरफ डाला है तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक अ ग्रेविटी। आकर्षण का नियम एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। समझो अगर मैं किसी बॉल को ऊपर जितनी स्पीड से डाल रही हूँ उसी स्पीड से वो नीचे आ जाता है, क्योंकि हम जितने स्पीड से, मतलब समझो और एक सेब है, मैंने जितनी स्पीड से ऊपर डाला है उसी स्पीड से वो नीचे आएगा। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपके जो विचार है आप ब्रह्मांड में जब डाल रहे हो तो कौन से मतलब वो वहाँ पे जाके पॉजिटिव डाल रहे हो निगेटिव डाल रहे हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो भी ब्रह्मांड में डाल रहे हो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आप उसी तेजी से वो ब्रह्मांड में जाती है। तो आप अगर बोलेंगे कि नहीं मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है तो क्राउन एम्बेसडर बन के ही रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारा जब क्राउन एम्बेसडर का जब मैंने सपना ड्रीम के ऊपर लिखा था तो मेरा कुछ 2090 का था, लेकिन बीच में ऐसी कुछ बड़ी हमारे साथ घटना घड़ी, लेकिन हमने हार नहीं मानी उसमें भी। मतलब पिछले एक साल से डीएक्सएन एक ऐसा काम कर रहा है कि जो मतलब 6 महीने तक उनको बेड रेस्ट था मेरे हस्बैंड को, और 6 महीने से मतलब आप लोग अभी जूम ऑनलाइन मीटिंग अभी करने लगे हो, लेकिन मेरे हस्बैंड पिछले एक साल से ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, जूम पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने इस कैन और उसके बाद मतलब आप देख लेना कि हमने क्या किया कि 6 महीने होने के बाद नई गाड़ी ली, और हमने सोचा कि अभी अगले 6 महीने में मैं जितनी स्पीड से हो सकता है उतनी स्पीड से, मैंने एक डेट लिख के रखी है, उसी डेट को हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हमने गाड़ी ली और सब कुछ फाइनल हुआ था, मीटिंग्स सब अरेंज हुई थी, और क्या आया, कोरोना आया। कोरोना की वजह से फिर से घर में, लेकिन हमारे डीएक्सएन में इतनी मतलब इतना अच्छा डीएक्सएन है कि घर बैठे भी हमें एक साल से एक भी दिन लेट नहीं हुआ है आज तक। 10 तारीख को बोनस आता ही है। तो ये एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही मैं बोलूँगी, क्योंकि हम डीएक्सएन में पिछले एक साल से बिना थके हुए बिजनेस कर रहे हो। और यह नियम तभी काम करता था जब आप इस पर भरोसा करते हो या नहीं करते हो। अभी बहुत सारे लोग पॉजिटिव होंगे या पॉजिटिव बात करेंगे या फिर निगेटिव, बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचेंगे नहीं। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, हम इसको मानते नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप इस पे भरोसा करें या फिर ना करें, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और आपको इसको मानना ही पड़ेगा। आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा कि पिछले 10 सालों में आपने क्या क्या सोचा है और वैसा ही हुआ है। अगर आपने बोला है कि मुझसे नहीं होगा तो आपसे कभी नहीं होगा। तो यही है
तो हम देख के इसकी एक साइकिल होती है। तो साइकिल होती है, तो उसमें हम एक उदाहरण दे देते हैं। हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए, तो जो वाइब्स होती है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। समझो, अगर आपने सोचा है कि मुझे मुझे इस संडे में मुझे उठना ही नहीं है, क्योंकि मुझे कल छुट्टी है, मुझे उठना नहीं है, मुझे कुछ काम नहीं करना है। तो आपने आपके क्या है, माइंड को बता दिया है कि मुझे कल उठना नहीं है। तो आप वैसे ही करोगे, क्योंकि आप कल उठेंगे नहीं, आप कुछ काम नहीं करेंगे। तो आपका जब वाइब्स ही निगेटिव है तो आपका एक्शन भी निगेटिव होगा, तो आपका रिजल्ट भी निगेटिव आएगा और आपका बिलीफ सिस्टम भी निगेटिव हो जाएगा। उसी तरफ अगर कोई दूसरा आदमी है, वो सोच रहा है कि नहीं, कल तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं कल उठूंगा, उसके बाद में सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करूंगा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट निकालूंगा, सबको कॉल करूंगा। तो ये आपकी क्या हुई, एक्शन हुई। उसके बाद आपको क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और उसके बाद आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी। मतलब ये क्या है, इट्स अ साइकिल। जैसा आप बोओगे वैसे ही पाओगे। जैसे मतलब आप जो भी विचार करें वैसे ही आपका एक्शन होगा, एक्शन से आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट से आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। तो बिलीफ सिस्टम से क्या होगा, फिर से वाइब्स आएगा। तो ये जो है वो हमारी क्या है, साइकिल है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाथी आपने कभी देखा होगा, जिसको एक खूंटी से, रस्सी से या फिर चैन से बांध दिया जाता है, एक छोटे से खंभे से। तो आपको पता है हाथी कितना बड़ा होता है, और एक छोटी सी रस्सी से वो बंधा हुआ होता है, और बहुत सालों तक उसका क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? आपने कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि जब वो छोटा था हाथी, तब उसने उसके लिए बहुत कोशिश की होती है कि वो रस्सी तोड़े, लेकिन उस टाइम वो छोटा होता है, इसकी वजह से वो तोड़ नहीं पाता। तो उसके दिमाग में क्या चलता रहता है कि नहीं, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं जिंदगी में ये रस्सी को तोड़ नहीं सकता। और आपको सभी को हाथी की ताकत तो पता ही है कि अगर उसने चाहा एक झटका भी मार दिया तो वो उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन नहीं, उसका माइंडसेट कैसा बना है, निगेटिव। और वो क्या कर रहा है, उसका निगेटिव एक्शन है, निगेटिव रिजल्ट उसका आएगा, और बिलीफ सिस्टम भी उसका निगेटिव हो गया है। अभी वो कभी भी सोचेगा, लेकिन वो पूरी जिंदगी वो एक रस्सी से ही बंधा रहेगा। तो यही सब हमारे साथ भी होता है। आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर। तो अभी और जो आप हम सभी इनके बारे में जानते हैं, ये हमारे महात्मा गांधी जी है। मैन इज अ बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। इनको आपको सभी को पता था, जब साउथ अफ्रीका में ये एक ट्रेन में पहली दर्जे की टिकट के लिए टिकट लेके बैठे थे, तो अंग्रेजों ने इनको बोला कि आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, और इनको धक्का मार के निकाल दिया। तो उन्होंने उनको वहां पे बोला कि आज तुम मुझे यहाँ से तो निकाल दे रहे हो, लेकिन जब आप हिंदुस्तान आओगे, तुम्हें मैं मेरे देश से निकाल के फेंक दूंगा। तो ये जो उनकी लाइन है, उनका पर्पज बन गया, और हमें हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिल गई। क्योंकि महात्मा गांधी जी अगर उस टाइम सोचते नहीं तो हमें आज़ादी मिलती नहीं। तो आज़ादी मिलने में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उन्होंने, उनका पर्पज क्लियर था। तो आज हम देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी सिंपल, योर माइंड मेक इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आपका माइंड ये जो उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन आपका, मैंने बोला कि दो बार आपके दिमाग में आ जाता है, एक बार आपके मन में आ जाता है और दूसरी बार आपको साक्षात में मिल जाता है। तो आपके में मन में जो जा रहा है उसमें भी आप डाउट ले रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे। तो वेरीफाई द लॉ ऑफ फॉर योर सेल्फ। तो वो क्या है, आस्क, बिलीव, रिसीव। आप क्या करना है, आस्क मतलब पूछना है, बिलीव मतलब विश्वास रखना है, और रिसीव मतलब आपको पाना है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, नो व्हाट यू वांट। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। तो सबसे, फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि जब धर्मशिला मैडम ने रत्ना वसुपाल मैडम को देखा था,
तब उन्होंने तय किया था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर वो वहाँ पे निगेटिव कुछ दिमाग में लाती तो वो क्या क्राउन एम्बेसडर बन पाती? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने तय करके ही रखा था कि मुझे इस दिन और मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी सपना देखें तो उसको डेट के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार बोलती हूँ, मेरे बहुत सारे प्रेजेंटेशन में भी मैंने ये बोला है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ये करते हैं, लेकिन अगर अभी तक भी नहीं किया होगा तो मैं आज तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम बोल रही हूँ, ये तो मतलब बहुत ही मैंने आज तक ड्रीम फाइल्स के ऊपर बोला है। ड्रीम फाइल अगर आज तक आपने की नहीं होगी तो मैं बोल रही हूँ, या फिर आपको कुछ करना है तो आपको आज बनानी पड़ेगी। लेकिन ड्रीम फाइल बनाने में आप तय करें कि आपको क्या चाहिए। उसमें होता है आपका घर, गाड़ी, वो लिख लीजिए। तो उस पिक्चर को अपने दिमाग में देखें। धर्मशिला मैडम ने क्या किया कि अपने दिमाग में डाल दिया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्राउन अम्बेसडर ही बनना है। तो उनके दिमाग में वही होता था, तो उसकी वजह से उनका सपना पूरा हुआ। तो आपको भी जो गाड़ी चाहिए, जो बंगला चाहिए, जो जो भी है, तो एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, आपके माइंड को शब्द पता नहीं होते हैं। आप कभी भी सोचना कि उसको शब्द का कुछ लेना देना नहीं, उसको समझ में ही नहीं आता। अपना माइंड कैसा है, पागल है, उसको कुछ शब्द वगैरह वगैरह पता ही नहीं, उसको क्या पता चलता है, पिक्चर्स। हर बार मैं इसलिए बोलती हूँ कि ड्रीम फाइल बना के उसमें पिक्चर्स डालना बहुत ज़रूरी है। आपका जो घर है उसका पिक्चर आपके दिमाग में होना ज़रूरी है, तभी आप उसको उसको डेट के साथ लिखो। नहीं तो वो ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ बोलोगे कि मुझे घर लेना है, लेकिन वो कब लेना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं, तो नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। आपको डेट के साथ लिखना है और उसकी पिक्चर आपके मोबाइल में, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड में आपको दिखाऊंगी भी, मैंने भी बनाया है। और आपको लग रहा होगा कि मेरा एक ही विजन बोर्ड है, अभी भी आप घर में आओगे तो हमारे घर में अभी भी विजन बोर्ड है। ऐसा नहीं है हमारे सपने खत्म हो गए, अभी तो और बड़े, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और सपने देखने हैं। तो मेरे दिमाग में, अभी मेरे दिमाग में आपको लग रहा होगा मैं एक ही एग्जाम्पल बार बार दे रही हूँ, वो है क्राउन एम्बेसडर का। क्योंकि मेरे दिमाग में वही चलता रहता है और मुझे क्योंकि वो चाहिए, इसलिए मैं हर बार उसको दोहराती रहती हूँ कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। महसूस करे कि ये पहले से ही तुम्हारा है। जैसे कि मैंने बोला, जब हम वो गाड़ी में बैठे तब मुझे लगने लगा नहीं, ये गाड़ी तो मेरी ही है, ये मेरे पास ही रहेगी और मैं इसको हम लेके ही आएंगे घर में। तो हमने क्या किया, महसूस किया। तो आप भी, जब भी आपका सपना है, समझो आपको 1 लाख बोनस चाहिए, 1 लाख बोनस चाहिए बराबर। 1 लाख बोनस के लिए क्या करना पड़ता है, 3,500 पे करने पड़ते हैं, फिर लोगों से काम करवा के लेना पड़ता है, हमें भी काम करना पड़ता है। लेकिन आपने वो 1 लाख बोनस का डेट नहीं लिखा, आपको कभी वो बोनस मिलेगा। लेकिन अगर वो बोनस में आपने डेट डाली है तो पूरी कायनात उसको पूरे करने में आपको सहायता करेगी। इसीलिए आपको जो भी डेट है, जो भी सपना है, उसको डेट के साथ लिखना ज़रूरी है। तो जैसे कि ड्रीम फाइल, विजन बोर्ड, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, ये तीनों की तीनों चीज़ें अगर आप बिजनेस में नए आए हो तो करनी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ बी ग्रेटफुल यू आर रिसीविंग इट। अपने भगवान को आभार प्रतिशत रहे कि आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आप अपने भगवान को हमेशा ग्रेटफुल रहे, क्योंकि उनकी वजह से आज जो भी हमें मिला है। अपने अपने भगवान, जो भी आपके भगवान हैं, उनको हमेशा आप ग्रेटफुल रहे, उनको थैंक यू बोलिए। और कभी भूलना मत कैसे किया आपने ये सब। लेकिन अगर आप गरीबी की सोच रखेंगे तो कभी अमीरों को ज़िंदगी नहीं जी सकते। लेकिन अमीरों को सोच रखने के लिए आपको गरीबी, मतलब अभी आप समझो गरीब है, लेकिन आगे जाके आपके सपने अगर बड़े होंगे तो आप ज़रूर अमीर बनेंगे। लेकिन गरीब, आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये आज पहले सोचना है कि आपको अट्रैक्ट क्या करना है, गरीबी या फिर अमीरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोचना जरूर इसके बारे में। उसके बाद आस्क क्लियरली, वही मैंने अभी बोला, नो व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए उसका
आस्क मतलब खुद को पूछिए, क्लियरली पूछिए कि आपको क्या चाहिए। उसका जो माइंड में जो सोच है वो आपको क्लियर चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, सच में मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, अमीर बनना है, या फिर मुझे बोनस बहुत सारा चाहिए, या फिर मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में डालना है, मेरे घर में गाड़ी लेने है, या फिर मुझे घर लेना है, जो भी आपका छोटा भी ड्रीम हो ना, तो उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो खुद को पहले पूछिए कि आपको सच में क्या चाहिए। अगर आप सोच रहे कि मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन उसके बारे में आपका कुछ भी मतलब उस गाड़ी का नाम भी पता नहीं है, तो आपको आपको वो गाड़ी जिंदगी में मिलेगी नहीं। क्योंकि गाड़ी बोलेंगे तो आप बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका नाम के साथ, डेट के साथ आप जब लिखोगे ना, तो आपका वो दिमाग है ना, वो पढ़ लेता है कि अरे हाँ, मुझे फोक्स वैगन वेंटो चाहिए, मुझे इस तारीख को चाहिए। हमारी गाड़ी कितने तारीख को आई, कुछ 15 मई को आई, 15 मई 2010 को हमारे पास वो गाड़ी आई। तो हमने वो सोच के रखा था और उसी तारीख को हमारे घर में वो गाड़ी आ गई। तो वैसे ही आपका जो सपना है उसको आप क्लियर करें। उसके बाद आता है वाई। इसमें और एक शब्द ऐड करना चाहूंगी कि बर्निंग डिजायर इज द बिगिनिंग ऑफ एनी ग्रेट अचीवमेंट। जो भी आपकी ज्वलंत इच्छा है वो शुरुआत, वो हमारे सक्सेस की शुरुआत होती है। तो वाई भी आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वॉरेन बफेट क्या कहते हैं हम देखते हैं। वो कहते हैं आई ऑलवेज न्यू आई एम गोइंग टू रीच, आई नेवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। वो देखो क्या कहते हैं कि मैं मुझे पहले से ही पता था कि मैं क्या हूँ, रिच हूँ, और मैंने इस बात में एक एक मिनट की भी शंका कभी की नहीं, क्योंकि उनको पता था। और वो और एक बात हमेशा बोलते हैं कि हम हम जब सोते हैं तब भी हमें पैसा आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कभी ज़िंदगी में रिच नहीं बनेंगे। और इसका बहुत ही मतलब अच्छा उदाहरण मैं खुद को मानती हूँ, क्योंकि हमने क्या किया, जब मुझे लगा नहीं था जॉब छोड़ने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद अब क्या होगा, लेकिन हमारा डीएक्सन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आपका कुछ भी हो, कि आपके फैमिली को इसका कोई भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि जितना बोनस हमें पहले भी आता था उसके बाद भी उतना ही बोनस आया, क्योंकि हमने वो टीम डेवलप की है, उतना नेटवर्क हमने डेवलप किया है। इसकी वजह से एक साल भी घर में रहे लेकिन हमारा काम चलता रहा। मतलब वो बोलते हैं ना कि घर में सोते हुए भी हमें पैसा आना ज़रूरी है। वॉरेन बफेट का ये लाइन मुझे सच में डीएक्सएन में लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको घर बैठे भी पैसा मिल रहा है, लेकिन जो मेहनत उन्होंने की है वो उनको आज उसका फल मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद अली। उनका एक ही था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। वो हमेशा ये बात कहते थे, उनको पता था वो ग्रेट है, क्योंकि उनके मुक्के में जो दम था, वो किसी भी अच्छे से अच्छे प्लेयर को एक मुक्का मार देते थे तो वो हार जाता था, क्योंकि उनका जो जज्बा था, उन्होंने सोच के मतलब उनका दिमाग में वही चलता रहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। वैसे ही हमारे दिमाग में चलना चाहिए, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, और मैं ये करके रहूंगा ही रहूंगा। तो ऐसा ही आपका विचार होना जरूरी है। सो व्हाट डू आई वॉन्ट, मतलब स्पष्ट विचार और विपरीत विचार। इसमें और एक है, हमारे प्रिय रंजन सर है जो बिहार से है, और हमारे आरबीसी के वो बहुत अच्छे ट्रेनर है। तो उन्होंने एक बात बोली थी जो अभी आरबीसी के सभी लोग बोलते हैं, उनके सभी के जबान पे होती है, 62 करोड़ का सपना। तो उन्होंने एक सपना दिखाया और उनका स्पष्ट विचार थे कि 62 करोड़ का सपना वो सभी लोग पूरे कर सकते हैं। कितने लोग इसको सच मानते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने एक विचार हमारे दिमाग में डाला है कि हम क्या कर सकते हैं, 62 करोड़ का सपना देख सकते हैं। और विपरीत विचार क्या होता है मालूम है, कोई अगर आएगा और बोलेगा कि नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आपके विचार हमेशा स्पष्ट होने बहुत जरूरी है। जैसे कि और एक उदाहरण में देना चाहूंगी, समझो आप साइकिल सीख रहे हैं, साइकिल से
आप गिर गए, तो आपने एक बार गिरने के बाद क्या सोच लिया, दिमाग को क्या बोल दिया कि नहीं मुझे साइकिल आएगी नहीं, तो आपको जिंदगी में साइकिल चलानी नहीं आएगी। लेकिन तभी उस टाइम आपने सोचा कि नहीं नहीं मुझे आएगी, मैं चलाऊंगा, कितना भी गिर जाऊं लेकिन मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा। तो स्पष्ट विचार आपका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट और क्लैरिटी, मतलब दो दो तरह के लोग होते हैं। उसमें होता है आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, समझो मुझे स्पीकर बनना है या फिर लीडर बनना है, और उसके लिए मैं तैयारी कर रही, और मैंने सोच लिया कि नहीं ये तो मुझसे होगा ही नहीं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स है, इनकी तरह मैं कर ही नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, कॉम्पीट किया। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है। आई एम अ स्मार्ट, ठीक, जिसका माइंडसेट क्लियर है वो क्या सोचेगा, आई एम अ स्मार्ट, तो वो क्या सोचेगा कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। तो दूसरा वही होता है जब भी आप स्टडीज भी करते हो, समझो आपके घर में बच्चे हैं, उनको भी आप समझाओ कि उनके दिमाग में ऐसा नहीं ना आए कि आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, मतलब मैं इतना जो होमवर्क है, जो भी आपका स्टडीज है, वो इतना मैं हार्ड वर्क कर ही नहीं सकता। तो वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसके दिमाग को बोल के रखा है आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। और दूसरा तरफ जो दूसरा बंदा है वो बोल रहा है आई एंजॉइंग स्टडिंग, क्योंकि उसको पता है कि वो 30 दिनों का एग्जाम, 30 दिनों के बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें वो अच्छे से मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि उसने क्या सोचा है कि आई एम एंजॉइंग स्टडिंग। उसके बाद और एक दूसरा जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है, आई कांट कॉन्सेंट्रेट वेल, मुझे पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है, मैं सब भूल जा रहा हूँ, एग्जाम में जो आंसर लिखने हैं वो सब मैं भूलते जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है वो बोल रहा है आई फील फोकस, आई एम रिमेंबर मेनी थिंग्स वेरी वेल, मैं हमेशा फोकस रहता हूँ, मुझे पता है 30 दिनों में मुझे कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, कितना सिलेबस कवर करना है, और वो क्या करता है डे बाय डे इंक्रीज करते रहता है। आई एम नॉट गुड एज अदर्स, एंड वो क्या बोलता है कि मैं उनकी तरह होशियार नहीं हूँ, तो जिंदगी में वो होशियार बनेगा नहीं, क्योंकि उसने उसके दिमाग को बोल के रखा है कि मैं होशियार नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा बच्चा है वो बोल रहा है आई एम गुड, नो नीड टू, नो नीड टू वरी। एक मिनट नो नीड टू कंपेयर, मुझे मैं गुड हूँ, मुझे किसी के साथ कंपटीशन करना नहीं है। उसी तरफ द टेस्ट विल बी वेरी टफ, और दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, टेस्ट बहुत ही टफ जा रहा है। तो जो पॉजिटिव बच्चा है वो बोल रहा है आई लुक फॉरवर्ड द टेस्ट, क्योंकि वो क्या है, प्रिपेयर है, उसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर है। ये बोल रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी, मुझे पता ही नहीं कि क्या स्टडी करना है। और ये क्या बोल रहा है, आई एम प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, उसको सब पता है, उसके कब एग्जाम है, क्या करना है, क्या पढ़ाई करना है, उसका सब कुछ रेडी हो, उसके दिमाग में उसका सब कुछ प्लान रेडी है। कंपटीशन इज वेरी हाई, उसने पहले ही अपने दिमाग को बता के रखा है कि कंपटीशन बहुत सारा है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सच में वो कुछ नहीं कर सकता, और इसने बोला है कि आई एम विनिंग इन दिस एग्जाम, मतलब मैं जो भी हो लेकिन मैं जीत ही जाऊंगा, क्योंकि उसने वैसे ही पॉजिटिव वेव्स उसके दिमाग में डाली। तभी मैं आपको बताना चाहूंगी, आप भी बिजनेस में भी और आपके बच्चों को भी जब भी सिखाए तो पॉजिटिव सीखना, उनको पॉजिटिव मतलब कैसे सोच लानी है वो सिखाना बहुत आपका काम है। और आपको बिजनेस में भी ऐसे पॉजिटिव ही बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में ऐसे हैं कि वो हमेशा गलत सलत बातें बोलते रहते हैं, उसका मेंटर ऐसा है, उसका अपलाइन ऐसा है। उससे आपको क्या करना है, आपका क्लैरिटी क्या है, आपको अगर क्राउन बना है, आपको 1 लाख इनकम कमाना है, तो आपका क्लैरिटी के साथ आप काम करना शुरू कर दो। किसका क्या चल रहा है उसको आपको, उससे आपको कोई लेना देना नहीं चाहिए। इसकी वजह से आपका क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। चूज थॉट्स दैट फील हैप्पी, पीसफुल, कॉन्फिडेंट,
जॉयफुल, एक्साइटिंग एंड एनर्जेटिक। हमारे थॉट्स कैसे चाहिए? हैप्पी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, हमारे जो डॉक्टर लिम हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर मैं आपको आज ही बोल देती हूँ कि अगर यहाँ से आगे के 20 या 25 दिन तक आप रोज सुबह उठेंगे और सुनना प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या हो जाओगे, आपको मतलब आपका जो माइंडसेट है, आप जब भी नई शुरुआत करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फ्रेश माइंडसेट के साथ काम करना शुरू कर देंगे। हमारे जो डॉक्टर लिम है, उन्होंने ये पिछले मतलब ये जो बिजनेस है वो पिछले 27 साल से वो कर रहे हैं। तो इसमें उनकी जो ये कंपनी है DXN, वो अभी दुनिया की 200 कंट्रीज में फैली हुई है, क्योंकि उन्होंने एक दिन ऐसा सोचा था कि मैं ऐसे कंपनी निकालूंगा, और उनकी सोच आज देखो कितनी ग्रो हो रही है, क्योंकि वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं, मतलब हम भी उनके साथ बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन वो जब भी मिलते हैं, हमने जब सुन्या के हैदराबाद में जब सुन्या के लिए लोग गए थे, तो हमारे लोगों के साथ, हमारे डाउनलाइन के साथ नीचे बैठ के उन्होंने खाना खाया था। उनके पास आज वो इतने अमीर आदमी हैं, लेकिन फिर भी उनका नेचर कैसा है, डाउन टू अर्थ है। तो आप ये मत भूलिएगा, आप कितने भी अमीर हो जाए, लेकिन आपका नेचर कैसा होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। डू नॉट वरी अबाउट हाउ, आपको ये कैसे करना है इसके बारे में सोचना, सोच के मत घबराना। उसके बाद टू फ्लाई यू मस्ट फर्स्ट लीव द ग्राउंड। अगर आपको जिंदगी में उड़ान भरनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैदान छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको सच ही बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 लाख कमाना है, लेकिन मुझे घर से बाहर निकलना पसंद है। तो आप में घर में बैठ के पैसा मिलेगा नहीं, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक आपको ग्रो कैसे होगा बिजनेस। इसलिए आप जब भी कोई चीज चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैदान में जाना जरूरी है। उसके बाद है फॉरगिव योर पास्ट, योर मिस्टेक्स, योर फेल्यूर्स, लेट इट ऑल गो। जो भी आपके जीवन में आपका पास्ट रहा होगा, जब समझो आप साइकिल में गिर गए होंगे, वो हमेशा के लिए याद मत रखिएगा, उसको भूल जाइएगा। जो भी आपसे मिस्टेक्स हुए होंगे उसको भूल जाइएगा। और आपका जो भी फेल्यूर है, बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे होते हैं, समझो वो DXN में आए हैं तो पिछली कंपनी में उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उनकी भी कोई गलतियां होंगी, कंपनी की भी कोई गलतियां होंगी, तो उनको फर्गिव करके, उनको माफ करके आज उनको नई शुरुआत करनी है। तो आपको क्या करना है कि फॉरगिव योर पास्ट, फॉरगिव योर मिस्टेक्स और फॉरगिव योर फेल्यूर्स। आज जो आपको जो पुराना जो बातें हैं वो भूल के हमें नई शुरुआत करनी है। और हमेशा ये जो स्लाइड है इसमें जो लिखा है, आई एम ऑसम, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम अट्रैक्टिव, पीसफुल, आई एम लकी, आई एम ब्लेस, आई एम करेजियस, आई एम अ क्राउन एम्बेसिडर। ये हर बार आप आपके आईने में रोज सब जब उठते हैं तो बोलना बहुत ज़रूरी है। आई एम अ क्राउन एम्बेसिडर अगर आप बोलेंगे नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तो आपको ये एक होमवर्क में दे देती हूँ, ये स्लाइड में जो लिखा है वो सारी चीज़ आपको हर सुबह बोलनी है। खुद ही मिरर के सामने खड़े रह के आपको ये सारी चीज़ बोलनी है। देखो, कोई भी कायनात आपको ना आपके लक्ष्य तक ले जाने में रोकेगी नहीं। आपका जो भी ड्रीम है, जो भी विजन है, वो आपका पूरा होके ही रहेगा। बिलीविंग इज सीइंग, थिंक एंड एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। ऐसा सोचिए जैसे कि यह आपके पास पहले से है। ऐसा सोचिए कि मैं क्राउन एम्बेसडर बन चुकी हूँ। ऐसा सोचिए, महसूस करें कि यह पहले से ही तुम्हारा है, यह गाड़ी पहले से ही मेरी है। ऐसा सोचिए हर बार। आप घर में भी बैठे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैं किसी गाड़ी में बैठी हूँ। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका घर है, गाड़ी है, जो भी आपका इनकम के बारे में सपना है, तो आपको वो बारे में सोचना नहीं, उसको महसूस करना है और पहले से ही वो तुम्हारे पास है, ऐसा रिएक्ट करना है। तभी आपका क्या होगा, उसका तरफ से
उसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। मतलब आपको जितना भी आज मिला है ना, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना ज़रूरी है। फिर अपने लाइफ को होगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स को होगा, यूनिवर्स को होगा, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, वेल्थ, पैसे को भी थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी हमें तरक्की मिली है, तो हम सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और यही ग्रैटिट्यूड रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा, आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल आई मेट अ मैन विथ नो फीट। जब तक मैं रो रही थी, क्योंकि जब तक मेरे पास शूज नहीं थे, लेकिन मैंने ऐसे आदमी को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है। तब मुझे क्या लगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना कुछ मिला है। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक बात समझ में ले लेना कि हम जब बिहार गए थे सुनने के प्रोग्राम के लिए, तब हमने देखा था वहाँ पे ब्लाइंड पीपल्स आए थे नेपाल से। तो नेपाल का प्रवीण सर ने एक वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि उसमें क्या था, उनके आंखें नहीं है, और वो लोग स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, स्टार डायमंड है। हम लोग चकित हो गए। तो मैंने उस टाइम, क्योंकि इनको तो वॉकर पे लेके गए थे, तो मुझे इनको देख के भी बुरा लगता था। अरे मतलब इतना अच्छा आदमी वॉकर से चल रहा है। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ठीक है ना, वॉकर से तो चल रहा है, लेकिन ये लोग तो पूरा ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस कर रहे हैं। तो उस दिन जो मेरे मन में आया कि मतलब ठीक है, थैंक यू भगवान, कि एक ना एक दिन वो थोड़े दिनों बाद चलने वाले थे, मुझे पता है, लेकिन जितना भी तुमने हमें दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी, आज तक जो भी आपको मिला है उसके लिए हमेशा खुश रहिए, और उसको ग्रेटिट्यूड में थैंक यू बोलना ज़रूर सीखिए। उसके बाद आता है विजन बोर्ड। आपको लग रहा होगा ना, इतनी देर तक मैंने जो बोला है वो सच में मैंने किया है। ये विजन बोर्ड है, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है फोक्सवैगन वेंटो 30 अप्रैल। तो उस टाइम 30 अप्रैल मैंने लिखा है, लेकिन उस टाइम वेटिंग इतना ज़्यादा था कि हमें गाड़ी 15 मई को मिली थी। उसके बाद लिखा है होंडा एक्टिवा, और उसके नीचे लिखा है ऋषि विला, जो हमें 2013 में लेना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ, ये खुद मैंने किया है, और इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको भी अगर सक्सेस चाहिए तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, हमारा सिंपल सा क्वार्टर्स में हम रहते थे, सिंपल सा घर है, और उसमें हम 5 साल तक रहे, और उसके बाद हमारा खुद का आज घर बना है। तो विजन बोर्ड, ड्रीम फाइल, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में आप पैसे को आकर्षित करें, ना कि गरीबी को। आप कभी ये मत बोलिएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास कभी पैसा नहीं आएगा। आप हमेशा ये बोलते रहेगा, पैसे हो या ना हो वो कोई नहीं देखने आता, लेकिन ब्रह्मांड में हमें क्या चीज़ें डालनी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आएगा, वो कहाँ से भी आएगा, लेकिन क्योंकि उसको पूरा करने के लिए क्या है, आपकी कायनात पूरी आपको उसको पूरा करने में लग जाती है। जैसे कि बोला कि प्रियरंजन सर ने जो 62 करोड़ का सपना दिखाया है, वो पूरा होने के बाद आप ऐसे आलीशान गाड़ियाँ, ये सब बहुत बड़ा खुद का आलीशान घर पूरा कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, हमारे डीएक्सन में वो दम है, 62 करोड़ का इनकम आप कमा सकते हैं, और खुद का आइलैंड भी ले सकते हैं, क्योंकि एक नेटवर्कर ही है जो खुद का आइलैंड भी ले सकता है, और खुद का प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर भी वो ले सकता है। आज आप अगर वर्ल्ड में देखोगे तो बहुत सारे नेटवर्कर है जिन्होंने खुद के हेलीकॉप्टर या जेट लिए। आज अगर आप सोचते हो कि मुझे 10 साल बाद हेलीकॉप्टर या जेट चाहिए, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। आप डेट के साथ लिख के रखना, और मुझे 10 सालों के बाद मिलना। लेकिन सच में आपको मैं बोल देती हूँ कि आप अगर जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। सिर्फ आपको पॉजिटिव वेव्स डालना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगी, और आपने अभी तक जो ड्रीम फाइल वगैरह बनाई नहीं होंगी, तो आज ज़रूर बनाएगा। और इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आते। गुड मॉर्निंग सर। ओ आपने बहुत अच्छा इसका द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये
नॉट ओनली हमारा इंडस्ट्री में हमको चाहिए, वो कहीं भी कोई भी सेक्टर में वो सक्सेसफुल बनने के लिए द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग, मोस्ट रिक्वायर्ड। वो उसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं। बराबर है सर। अभी कहीं भी हो, अभी हमने कोई भी काम करने का, कोई भी सेक्टर में, वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, एक्टर हो, इट में भी स्पोर्ट्स फील्ड में हो, ए पॉलिटिशियन हो। अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बिकॉज वो चाय बेचते थे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम इतना ऊपर जाना, हम बनना, एक दिन मैंने ये देश को लीड कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस, वो सोच सी। इसीलिए सोच में किसी को भी नुकसान नहीं होता है। अभी लोगों ने सोचने के लिए डरते हैं, वही है प्रॉब्लम। ये अमीर बनने का बात नहीं है, किसी की कोई भी सेक्टर में सोचने के लिए उसको कोई कॉस्ट नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है। आपको कोई भी अच्छे चीज के ऊपर सोचने के लिए कोई आपको कोर्ट को बुलाकर आपको जेल नहीं डाल सकता है। एक ही चीज है, वो फ्री है, वो कोई भी लॉ उसको कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, आपको रोक नहीं सकता है, गिरफ्तार नहीं करता है। अभी मैं बताई तो मैं बिल गेट को भी ज्यादा अमीर बनूंगा, बन सकते हैं, हाँ ना, वो मेरा सोच, मैं बिल गेट्स को ओवरटेक करना, जो इसने एसेट किया है उसको भी ऊपर है। और वारन बफे, आपको वारन बफे आपको मन में वो 50 बरस के बाद ही बड़ा कमाना शुरू किया। 50 बरस के बाद 90% उसका एसेट क्रिएटेड आफ्टर 50 years ऑफ हिज एज। ओनली 10% था 50 वर्ष के पहले, ओनली 90% क्यों क्या आज का उसका एसेट है, वेल्थ है, वो 50 वर्ष के बाद ही वो कम है। नाउ ही इज 91 years वारन बफे का। 91 years में भी कमाता है, 91 years में भी वो मल्टीप्लाई करता है, 91 years में भी वो कैसा है, उसका वेल्थ को इंक्रीज करना सोचता है। अभी बहुत लोगों ने 60 बरस के बाद, 70 years के बाद अमीर बना है, उसको भी है। आप रेक को एग्जाम्पल दिए तो वो आफ्टर 60 ओनली। एंड आपको केंटुकी का फाउंडर, केएफसी का सैंडरसन, 66 ईयर्स में भारत में, एंड 66 बरस में ही वो इंडस्ट्री में कमाना शुरू किया। मैं क्या बताता हूँ, वो ये सभी लोगों का सोच में था हम अमीर बनना। अभी हमारा समस्या क्या है, हमारे दिमाग में मेजॉरिटी क्यों अमीर नहीं बनता है, मेजॉरिटी क्यों गरीबी से ही लाइफ बिताता है, मीडियोकर लाइफ को लीड करता है, मेजॉरिटी क्यों बहुत अच्छा एसेट नहीं क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है, बिकॉज हमको मालूम है ओनली 5% लोग ही दुनिया में, कोई भी देश में 5% लोग, ये 90% दुनिया का एसेट, 90% जो दुनिया का वेल्थ है कहीं भी, वो 5% लोगों को हाथ में है। मालूम हो गया ना, 90% 5% लोगों को पास। अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन आज नियरिंग 7 बिलियन प्लस, इसमें 5% निकालिए, आपको कितना करोड़ों मिलेंगे, ये 90। बट रिमेनिंग 10% एसेट 95% लोगों के हाथ में, ओनली 10%। इसीलिए
मैं जो बताता हूँ, अमीर सभी नहीं बनेंगे, सभी बनने का जरूरत नहीं है। हमारे जो मिस्टेक है, हम क्या करते हैं, अरे यार तुम अमीर बनो, तुम यू बिकम रिच, आप तो मिलियनेयर होंगे, आप बहुत बड़ा बंगला लेंगे, बहुत बड़ा गाड़ी लेंगे, उसको हमने हवा मारकर लास्ट हम ब्रेकडाउन होता है, वो नहीं होंगी। मैं क्या बताता हूँ, हमने ये सेक्टर में बढ़ने के लिए कौन बढ़ना चाहता है उसको फर्स्ट आइडेंटिफाई कर, किसके साथ। अभी आप जो सभी गुण बताया, ड्रीम का गुण और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गुण, कुछ भी हो, किसके साथ ये सभी चीज है, इसका बिहेवियर एटीट्यूड कैसा है, विजन ड्रीम उसके साथ है, ड्रीम है विजन, वो से ये सभी विजन ड्रीम और लड़ने का जो चैलेंज, अभी एक बार गिरना, 2 बार गिरना, 10 बार गिरना नहीं है, 100 बार, हजारों बार गिरी तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं। That's what Thomas Alva Edison to find out the perfect bulb. 1000 बार वो ट्राई करने के बाद में प्रेस लोगों ने पूछता है, आपने 1000 बार ट्राई किया, 999 टाइम कैसे फेल हो गया, पूछा। उसको थॉमस अल्वा एडिसन ने एक्सेप्ट करने का जरूर तैयार नहीं था। इसने बताया, यू चेंज योर क्वेश्चन। 999 टाइम्स मैं फेल नहीं हुआ। 999 टाइम मैंने ट्रायल एंड एरर करता, कैसे 100% परफेक्ट बल्ब उसको इन्वेंट करना उस इसमें परफेक्शन में मुझे 999 टाइम्स मैंने ट्राई करके परफेक्ट किया। Hence I have not failed. I tried 999 times to make it perfect, he said. आप सोचिए किस तरह का एटीट्यूड होंगे। हमने एक बार गिरे तो नहीं उठे, 2 बार गिरे तो हम 10-20 बार गिरने का कोई नहीं, बिकॉज वो वहां नहीं रहेंगे, फील्ड में नहीं रहेंगे। गिरने के लिए फील्ड में रहना है ना, फील्ड में है तो वो फील्ड से भाग जाएंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। इसीलिए 95% पीपल विल नॉट बी अल्ट्रा रिच। दिस कैटेगरी, ये 5% लोग, दे आर अल्ट्रा रिच। अल्ट्रा रिच माने वो जनरेशन टुगेदर उसका एसेट खत्म नहीं होंगे। इतना अच्छा वो नॉट जस्ट मिलियनियर्स, दे आर बिलियनियर्स, मल्टी करोड़पति वो बनकर वो नेक्स्ट जनरेशन को उसका एसेट को ट्रांसफर करके उसका नेक्स्ट जनरेशन को एसेट, इतना एसेट करके इसने लेगेसी को छोड़ कर गए। आपका लेगेसी आप एंजॉय करके जाने में लेगेसी नहीं है। अभी आपको मालूम है, बिल गेट के बाद में हाईएस्ट दान करने वाला फिलांथ्रोपिस्ट, चैरिटी को पैसा जोड़ा है, वो वॉरेन बफेट आफ्टर बिल गेट। इतना वो half of his net asset का half he is going to donate. Even at this age 91 years में he wants to, वो कमाना चाहते हैं चैरिटी के लिए, डोनेशन को बढ़ाने के लिए, फिलांथ्रोपिक वर्क को। इसीलिए जी जो पैसा जो है, पैसा आ गई तो क्या करना, उसका वरी नहीं करने का जरूरत नहीं, पर पैसा आना। बहुत कुछ लोगों को इतना पैसा रखकर क्या करेंगे, हम इतना पैसा रखकर हम क्या, अभी बहुत कुछ लोग मरने को देखता है, वो पैसा क्या लेकर गया, कोई भी पैसा लेकर जाने वाला नहीं है, सबको मालूम है। वो स्मशान को पैसा लेकर छोड़ के ही जाएंगे, बट ये कितना छोड़कर जाएंगे, वही अमर बनेंगे। अमर बनने वाला कौन है? क्यों टाटा का नाम अमर है? अभी 100 वर्ष के ऊपर टाटा
इंडस्ट्रीज मोर देन 100 years हिस्ट्री, और 100 बरस और 500 बरस होगी तो नाम, उसका नाम जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा बड़ा रिसर्च फाउंडेशंस, इतना बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इतना मिलियंस ऑफ लोगों को अपॉर्चुनिटी, जॉब। कोई भी वन एग्जांपल मैं देता हूं, ये लोग क्यों इकट्ठा करता है उसका। even now Ratan Tata doesn't have any issue, as you know, he is a bachelor, but why he is acquiring wealth? कितना स्टार्टअप को मदद किया, कितना कितना, हाउ मच ही इज गिविंग फॉर द सोसाइटी, आपको मालूम है? हम सोचे तो हम बेकार है, वी थिंक अवरसेल्फ वी आर वेस्ट। अभी हमने बाहर देने का जरूरत नहीं है, अभी बाद में करो, फर्स्ट फैमिली को लुक आफ्टर करो। ये बच्चे, बाहर बच्चे को, उसका लाइफ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ नहीं है, पैसा नहीं है। ये खुद फैमिली का वेलफेयर के लिए वो कमाना नहीं चाहिए, तो समाज का वेलफेयर के लिए कहां कमाएंगे यार? फर्स्ट आपका वेलफेयर, आप एंजॉय करो, आप लग्जरी कार लो, बहुत बड़ा बंगला करो, फर्स्ट यू यूज ऑल, आई एम नॉट सेइंग दैट you enjoy your asset, you make money and enjoy, and make your children to enjoy, make, if you have बहुत बड़ा हृदय है तो आपका आसपास का, आपका रिलेटिव्स, किसी को, बहुत लोगों ने पूछते हैं कुछ मिलेंगे किसी से मदद, आपके साथ इतना है तो देन यू गिव टू अदर्स। उतना ज्यादा हो गए तो फाउंडेशन बनाना। ये वसुपाल के मेरा, हमारे साथ इतना बड़ा ये बिग इंडस्ट्रियलिस्ट तरीके, बट हमने जो कुछ किया है डीएक्सएन से, ये फंड से मैंने बहुत कुछ 20 बरस से दान किया। एक बड़ा चीज हमने किया, ये लड़कियों को, गरीब लड़की को, ये खून की कमियां, कुपोषण को तपासन करके अण्णामलई यूनिवर्सिटी में, आपको मालूम है हमने क्या किया? वे वसुपाल क्रिएशन फाउंडेशन से हमने 15 लाख को खर्चा किया, फ्री स्पिरुलिना। 15 लाख इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट चैरिटी में, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग। अकेला क्यों कर सका? बिकॉज हमारे साथ पैसा था, पैसा है, कुछ हमने अच्छा चीज के लिए ये पैसा, इसीलिए ये सुनामी अफेक्टेड गर्ल चिल्ड्रन को सिलेक्ट करके 150 गर्ल चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स को डेली 6 महीने तक स्पिरुलिना देकर डीएक्सएन आरबीसी स्पिरुलिना रिसर्च अण्णामलई राजा मुत्तैया मेडिकल कॉलेज से करवा कर उसको पब्लिश किया हमने। आपके साथ ज्यादा पैसे, ये मेरा मदर के नाम भी मैंने एक मंदिर बनवाया गांव में, मेरा मदर इन लॉ के नाम पर एक मंदिर, बिकॉज ये लोगों को इच्छा था मरने के पहले मेरे नाम में मंदिर होना। उसका मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं मरने के बाद मंदिर बना। इमेजिन, ये सभी हम कर बहुत कुछ किया हमने। जो हमने दान करता है, चैरिटी करता है, हम जनरली उसको नहीं बताने तो पुण्य नहीं मिलेंगे, बताते हैं, एक गुप्त दान होना। बट मैंने ये समय में छोड़ा बताने को मैं चाहता हूँ ये हमारा आरबीसी चैनल के, बिकॉज आपको, आपका ड्रीम क्यों बड़ा होना? पैसा है तो आप क्या कर सकता है? पैसा आ गई तो दुनिया आपके मुट्ठी में होंगी, दुनिया को अच्छा चीज का, अच्छा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, आप कितना खुश होंगे। हमारे लिए अच्छा नहीं, समाज को कुछ हम अच्छा चीज दिए तो, छोड़े तो, मदद करे तो, आपको जो लेस अनफॉर्चुनेट पीपल है उसका लाइफ को मैं क्यों ये आरबीसी चैनल को डेली 7 बजे को कंटिन्यूसली, ये कोरोना पीरियड में एक दिन भी नहीं छोड़कर, बहुत मुश्किल है। हमारे घर में भी प्रॉब्लम आता है, घर में भी डेथ आता है, घर में भी ये होता है, रिलेटिव्स में आता है, ये सब को भूल कर 7 बजे हम हमारा सभी सर्व त्याग करके, सर्व त्याग, सर्वतः त्याग
साधारण बात नहीं है। क्यों? एक लाइफ बदले तो एक दिन में वो मुझे पुण्य मिलेंगे। ये तो चैरिटी है, फ्री में देता है हमारा नॉलेज। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अभी हमने लीडर्स को रेडी करना, स्पीकर्स को रेडी करना, नहीं मिले तो हम खुद आना। एवरी डे आई एम अवेलेबल इन द चैनल फॉर वाइंडिंग अप। वेदर बुखार है, वो है, ये है, सर्दी है, कुछ भी। सी वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, बट कंटिन्यूअसली 6 मंथ से एक दिन भी नहीं छोड़कर काम करने के लिए क्या उत्तेजन है? बियॉन्ड मनी। ये पैसा नहीं, पैसा का मतलब नहीं है, यही है रियल विजन। पैसा आने के बाद आप क्या काम छोड़ेंगे? पैसा आने के बाद आप चुपके बैठेंगे? पैसा सभी आने के बाद मैं नहीं करूंगा, किसी को मदद नहीं करूंगा, वो नेटवर्क नहीं। पैसा आने के बाद, आप अमीर बनने के बाद, आप मिलियनेयर बनने के बाद कितना आप दे सकता है। इट इज नॉट यूर नॉट ओनली मनी, हाउ मच यू कैन। आपके जैसे लोगों को कैसे बजाना पड़े? आप अच्छा है, आपके पैसा है, आपके साथ दौलत है, लग्जरी है, सभी आपके तरह कितना लाइफ को आप कन्वर्ट करेंगे? कितना लाइफ को आप वो लेवल को जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए मदद करेंगे? इसमें बहुत सैक्रिफाइस है, साधारण बात नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल, आपको मालूम है, ये वैल्यू है ओनली इन डीएक्सएन। मेनी कंपनीज पैसा कमाने के बाद गायब होता है। करोड़ों रुपए कमाया, टाटा बाय बाय, दिखता नहीं है। हमने 20 बरस से जो हमने शुरुआत किया 2000 में, उस दिन से अभी 20 बरस तक नो डे स्टॉप्स। rain or shine or flood or tsunami. लास्ट चेन्नई सुनामी में मैं उडुपी में ट्रेनिंग था सर। हम भी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। मैंने बॉम्ब ब्लास्ट के समय मुंबई का सीरियल ब्लास्ट, आई वाज देयर। दिल्ली ब्लास्ट, आई वाज एवरी टाइम wherever we are traveling day and night some accident incident होता है बहुत बड़ा। लोग पूछे सर आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। उस समय मैंने वो एयरपोर्ट को जाने के 5 मिनट के बाद में वहां ब्लास्ट हो गया था। मैं बिफोर दैट आई रीच्ड एयरपोर्ट, बट बाद में हमको मालूम नहीं है। वहां से अहमदाबाद गया, मुंबई से अहमदाबाद वहां जाने के बाद एवरीबॉडी वर कॉलिंग आर यू ऑल राइट? वही बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट। आई टोल्ड वी हैव ऑलरेडी वी डिड आफ्टर वी जस्ट लेफ्ट इट हैपेंड। मैं क्या बताता हूँ, ये सभी जानने के बाद भी आपके साथ सब कुछ है। यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू हैव एवरीथिंग। व्हाई फर्दर आप काम करना, वो इंपॉर्टेंट। फर्दर काम करना ही है ह्यूमन वैल्यू है। वो बड़ा आदमी बनेंगे, उसका नाम अमर होंगे, उसका नाम अमर। वो जिंदा रहने के समय अमर नहीं, मरने के बाद अमर होंगे। बिकॉज ये लोगों ने इतना अच्छा करके, बहुत अच्छा लोगों ने, बहुत बड़ा लीडरशिप हम देखते हैं। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, ये सभी जो काम करके उसको एस्टैब्लिश करके वो जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं समाज को। वही है वैल्यू। इसीलिए हमने डीएक्सएन में दिन रात कम करते हैं। एक तो बहुत पवित्र है ये, स्वास्थ्य को बढ़ाना, रोगों को रोकना, इसके साथ गरीबी को हटाना। गरीबी को हटाने में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? सारा भारत का ईच सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सभी ये देश का प्रजा है। हम नहीं सोचे तो कोई कितना हजारों गवर्नमेंट आ गए तो भी ये देश को सामने लेकर नहीं चल सकते। ये एक सिटीजन सोचना है हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है ये देश का गरीबी को हटाने के लिए, इलिटरेसिटी हटाने के लिए, खून की कमियां, कुपोषण को हटाने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? अभी 140 करोड़ लोग ये सोचे तो
देश मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटिकली होंगे। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, ये 3500 पीवी की तरह हाँ, कोई भी 30 लाख पीवी नहीं करता है। हमने क्या बताता है, टर्नओवर कोड 8000 का, 10,000 का, दैट 3500 पीवी सभी करो। सभी इसी तरह देश का 140 करोड़ लोग सोचे तो थोड़ा काम करे, तो थोड़ा थोड़ा काम, उसका गरीबी को हटाने का थोड़ा थोड़ा काम, देश कहाँ जाएंगे सोचिए। इसीलिए ये सेक्टर में मैंने 20 बरस के पहले मेरा प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का पोस्ट को छोड़कर आया। मैंने जो आज आपने टॉपिक दिया, कैसा अमीर बनना, लोगों को सोच क्या होना, इसमें मैंने कुछ करके दिखाने के लिए आया। मुझे इतना आज खुश है, इतना मैं इससे बहुत प्राउड हूँ। 20 बरस से हमने लाखों लाइफ को चेंज करने में, उसका बढ़ने में, उसका लाइफस्टाइल चेंज होने में, उसको अमीर बनने का एक रास्ते को दिखाने में हमने एक साधन बना, आरबीसी एक साधन बन गया। इसीलिए इसको फुल्ली फायदा हम उठाएंगे। आपकी जैसे यंगस्टर्स सामने आना, बिकॉज बहुत कुछ करना है। फर्स्ट स्टेप हम इंडिया को 100 करोड़ लेकर जाना है बहुत जल्दी। यस, जाना ही है सर। इसीलिए हमको हजारों नहीं लाखों लोगों का रिक्रूटमेंट करना है। आपके टीम में एक ही चीज के ऊपर आप ध्यान डालिए, अभी रिक्रूट, ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी। बाद में हमने डीएक्सएन को दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाने की एक सोच है, तो हमारे साथ ये डॉक्टर लिम का अकेला सोच नहीं है, हम सभी का सोच है, क्योंकि हम पार्ट ऑफ डीएक्सएन, पार्टनर्स ऑफ डीएक्सएन। नॉट ओनली हम पार्ट ऑफ डीएक्सएन, वी आर द पार्टनर्स, वी आर द सीरियस पार्टनर्स, वी आर द वर्किंग पार्टनर्स, we are the promoting partners, we are the promoting partner of market partners। we are market हमारे हाथ में है, प्रोडक्ट डॉक्टर लिम के हाथ में है, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन हमारे हाथ में है, सेल्स हमारे हाथ में है, टर्नओवर हमारे हाथ में है, डीएक्सएन का ग्रोथ हमारे हाथ में है। इसीलिए हमने सोचे तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमको एक नाम छोड़कर जाना, डीएक्सएन को नंबर 1 बनाकर दुनिया में नंबर 1 बनाकर, ये वो होना है तो हम 100 करोड़ में नहीं बैठ सकता है, 1000 करोड़ को लेकर जाना है। तभी हमने इंडिया ने हजारों करोड़ सेल्स करते, 1000 नहीं, 5000 10,000 करोड़ हमने सेल्स को लेकर गए तो डेफिनेटली डीएक्सएन को दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मैप में हम डाल सकता है। वही है हमारा सोच। ये तो भी विजन बोर्ड में लिखियो तुम्हारा ड्रीम में वो भी लिखना, नंबर 1 15 से कब हम नंबर 1 आएंगे, बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, एवरी डीएक्सएन मेंबर, एवरी डीएक्सएन लीडर मस्ट थिंक अबाउट दैट, सो दैट हम कुछ छोड़कर, अभी आपको मालूम है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से जो कंपनी है उसका नाम बताते हैं, बिकॉज ये नंबर 1 में है। एक दिन हमारे बाद में हमारे बच्चों ने हमारा बताना, हमारा माँ बाप ने, दादा दादी ने लड़कर इसको नंबर 1 बनाकर हमको छोड़कर गया है। इसीलिए उसको एंजॉयमेंट नेक्स्ट जनरेशन को कितना खुशी से जाएंगे, वो वही है हमारा सोच। ऑलवेज छोटा नहीं होना, इतना बड़ा सोचना, हमारे लेवल को सीमित करे तो वी आर दैट एवरीबडी विल डू, हमारा फैमिली करे, हम बियॉन्ड दैट ग्लोबल फैमिली, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, इसीलिए डॉक्टर लिम ने बनाया है। ये हमने सोचे तो सभी देश को, सभी जगह को, सभी कंट्रीज को, कहाँ डीएक्सएन है उसको बढ़ाने का सोच, डेवलप करने का सोच 20 बरस के पहले मैंने सोचा। ये कारण से आज आरबीसी के नीचे दुनिया का हाफ ऑफ द मेंबर्स हैं, आप सभी इसका पार्ट ऑफ दैट है। कल मैंने जो कनाडा से रश्मि रस्तोगी जी को बातें किया, इतना अच्छा वो एक लीडर है, बहुत खुश होता है। ये सभी अभी मैं कनाडा में हम कुछ भी कर सकता है, हमारे साथ हमारा लॉयल, हमारा डायरेक्शन जाने वाला
हम हमारे मार्गदर्शन में जाने वाले एक इतना मजबूत लीडर है। इसीलिए दुनिया का सभी जगह में मैं उसको ढूंढता हूँ, कहाँ हमने इंटीग्रेट करके सभी, नॉट ओनली इंडिया ग्रोथ होना, इंडिया का ग्रोथ रिफ्लेक्शन ऑन अदर कंट्रीज होकर इंडिया का नाम बढ़ाना, ये इंडिया से रूट आ गया। ये सभी इंडिया का नेटवर्क है, ये सभी इंडिया से ही हमारे ग्रोथ हो गया, ये लोगों ने एक दिन बताना, वो करेंगे हम सभी मिलकर। थैंक यू आरती जी, फंटास्टिकली यू हैव डन, वी विल डू टुगेदर, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको यही बात बताना चाहूंगी, अभी हमारे खुद के तो सपने हो गए हैं, लेकिन आपने जैसे बोला कि हमारा DXN का 1 नंबर पे जाने का जो हमारा ड्रीम है, वही हमारे ड्रीम फाइल में अभी वो 1 नंबर पे वही ड्रीम है, वही होना वही होना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद के पर्सनल ड्रीम तो सारे पूरे हो गए हैं, अभी हमें Yes. लोगों के ड्रीम्स पूरे करने हैं। ये लोगों आपके के साथ ड्रीम, जुड़ यस, के ये काम करेंगे हम सब। थैंक यू